राधे राधे दोस्तों, हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सब? पूनम ब्लॉग में आप सबके स्वागत है। आप इसके भाजी में शेयर करेंगे जिबिया पुत्र के व्रत के बारे में। पारण निहाय खाई के विधि है, निहाय खाई के पूजा शेयर कर रहे हैं मैं। तो यहाँ पर देखिए सामान देख लीजिए। पीला काली सरो होता है, इसमें मेस करके खरी बना सकते हैं। सिल बटा पर पीस लेते हैं, चाहे मार्केट से मिल गया तो ले सकते हैं। थोड़ा सा खरी बना लीजिए। सरसों का तेल लीजिए, खरी एक दीपक ले लेंगे और फूल थोड़ा सा ले लेंगे, अक्षत चंदन थोड़ा सा गंगा जी के चढ़ाने के लिए मीठा में कुछ ले लेंगे, धूप अगरबत्ती ले लेंगे। फिर बड़ा सा पात्र ले लेंगे, उसमें गंगा जल के आवाहन करते गंगा जी के। तो गंगा जल ले लीजिए। उस पात्र में जल डालेंगे, उसमें गंगा जल इसमें डाल के नहाएंगे। उसमें भी बाल्टी के पानी में गंगा जल डाले जाएगा। तो वो सबसे अगल बगल आपको पोखरा है, नदी है, बहता हुआ पानी है तो बहुत अच्छा है। और नहीं है तब तो चलिए, नहीं है तो आप खुला आंगन में आसमान के तरफ अथी करके एक बाल्टी में जल डाल के नहा सकते हैं। और नहाए खाई के जे तेल खरी चढ़ाते हैं ना, वो भीजे हुए कपड़े में होते हैं। सो थोड़ा सा नहा के फिर तेल खरी चढ़ा लेते हैं, फिर कपड़ा चेंज करते एक जगह सब सामान रख के स्नान करें। स्नान में भिजले हुए कपड़े में पूजा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर गंगा जल शुद्ध जल मिक्स करके नहा लीजिए। बैठ के आसमान की तरह खुले आसमान के नीचे पूजा किया जाता है। आप कोशिश कीजिए आंगन में कीजिए, चाहे ज़्यादा अच्छा होंगे। चाहे चापाकल है तो चापाकल पर कीजिए। आप बाथरूम में नहीं करना चाहिए। क्यों? बाथरूम से बाहर आपके स्नान कीजिए, बालकनी पर चाहे छत पर कीजिए। एक पात्र ले लीजिए। पहले जो पात्र की पूजा किया जाता है जिसमें गंगा जल के आवाहन करते हैं, तो पात्र के थोड़ा सा उसमें चंदन लगा दिए, अक्षत लगा दिए, थोड़ा सा हाथ में फूल लेके जितना नदी है, तालाब है, जितना सब कुछ है उतना ध्यान करके गंगा यमुना सरस्वती कावेरी ये सब के आह्वान करके ध्यान में उतना उसमें नाम लीजिए कि फूल के अक्षत है उस पात्र में छोड़ दीजिए। सभी से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए से आप थोड़ी देर के हे गंगा माँ मेरे इस जल में समाहित हो जाइए। मुझे जीवित पुत्र के व्रत के पूजा करनी है, तो कृपा करके मेरा पूजा सफल करें। जो पूजा प्रारंभ किया जाता है तो घर पर भी इस तरह से आप कर सकते हैं पूजा। इसमें कोई अथी नहीं है। सभी पूजा में भाव होता है ना, सबसे बड़ा भाव होता है। इसीलिए इस तरह भाव बना के पूजा किया जाता है। गंगा जल में पूजा करेंगे उतना पहले आपके इस घर में भी पूजा करने से होगा। पर आप तो सबसे पहले दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद आप सब मतलब जे है हाथ जोड़िए, जे मन में बोलना है वो सब बोल सकते हैं। ये बात नहीं बोल सकते जे मन में विचार है यही बोलिए। पहले दीपक जलाते हैं और उसके तेल खरी चढ़ाएंगे झिगुनी के घिउरे के पत्ते पर। घिउरे के पत्ते पर झिगुनी अलग होता है, घिउरे अलग होता है। तो घिउरे के पत्ते पे एक भगवान के जितवान भगवान के चलाएंगे। दो पत्ता है चील से हालिनी के दो पत्ते पर चढ़ाएंगे। अगर आप पितरे की पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपके घर में जितना पितरे की पूजा आप करते हैं उतना पत्ता और लगा लीजिए। नहीं है तब मान लीजिए जिसका सास माँ है वो पितरे की पूजा नहीं करती है। पितरे की पूजा जिसका सास माँ से शुरू होता है। सास माँ नहीं है तो दादी के, दादा के, नाना नानी के सबके पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये लोग है नाना नानी नहीं है या पापा अति मम्मी है, सास है, तब भी नहीं होगा उसके पूजा। अपना मम्मी सास से होती है। तो आप जितमान भगवान के जे चढ़ाया जाएगा एक पत्ते पर दो जगह चढ़ा देते। खरी या चिल्लार के एक जगह पर चढ़ाई, चिल्लार चिरनी के नाम से कहीं कहीं नहीं चढ़ाया जाता है, या कहीं कहीं जितने भगवान के नाम से लेके चढ़ाए जाते हैं। खरी है खुद से भी बना सकते हैं, चाहे मार्केट से आपके खरी मिल जाएगा तो कोई अथी नहीं है। से नहीं मिलता है तो खुद आप इस तरह से बना सकते हैं। काली सरो पीला सरो पीस के शुद्धिकरण भी अच्छा से हो जाता है। अच्छे से धो धा के घर पर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होते हैं। तो बना लीजिएगा। फिर चढ़ा लेंगे तेल खरी, थोड़ा सा लोरी से चंदन कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे, धूप अगरबत्ती दिखाएंगे।
उसके इसी प्रकार के तेल खरी के पूजा होता है ना। तो उस बस इस बार 2025 में तेल खरी चढ़ाना जाएगा। जितिया निहा खाई किया जाता है। तो उस दिन 13 सितंबर 2025 में शनिवार है। ये उसी दिन किया जाएगा सुबह 7:30 बजे। इसके बाद भी करना चाहिए। 7:30 बजे से सप्तमी तिथि शुरू होने लगा है। तो तिथि के बहुत ज़्यादा मुहूर्त मानते हैं इस व्रत में। तो 7-7:30 बजे के बाद तेल खरी या पूजा तेल खरी के बाद ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इस दिन आप जो लोग मछली खाते हैं तो मछली खाइए जी नियम से। जो मछली लोग नहीं खाते हैं उलूनी के साग और मरुआ के रोटी खाते हैं, नियम से खाते हैं। इस व्रत में कोई लहसुन प्याज इसमें नहीं मना होता है। इस व्रत में जीवित पुत्र के व्रत के तेल खरी चढ़ा लेनी है बैठ के। जीत महान भगवान के याद करना है, ध्यान करना है। जे तेल खरी हम चढ़ाए हैं ना उसी जल में प्रवाहित करना है। तेल खरी के तीनों पत्ते के उसके प्राइवेटी करके दहला देना है। नदी पोखरा है तो नदी पोखरा में दहला दीजिए, नहीं है तो टप्पे में दहला दीजिए। तो थोड़ा सा सरसों के तेल चढ़ाया जाता है ज़्यादा कि उस पर घर भी लाया जाता है। प्रसाद के मतलब लेके प्रसाद के रूप मान के बड़े लोग के छोटे लोग के सबके कमर से ऊपर लगाते हैं, सिर में हाथ में ऐसे लगाने प्रसाद समझ के। तो देखिए 3 पत्ते पर जैसी में विसर्जन कर देंगे उस थालिए में पत्ते। इस बार जीवित पुत्र के व्रत में औठन भी है। इस बार जो तिथि है ना बहुत अच्छे है। किसी बार तेरा मेरा रहता है तो इतना नहीं हो पाता है। ये हमारी बेर अच्छी है। लहसुन प्याज वर्जिक नहीं है, खाया जाता है। जो लोग मछली नहीं खाते हैं जो नियम से नूनी के साग मरुआ के रोटी या थोड़ा सा जरूर विधि करना है। जो लोग मछली खाता है थोड़ा सा उस दिन मछली जरूर खाने वाला थोड़ा सा खाया जाता है। निहाई खाई के दिन के पूजा हो गया, खाना थी। रात की पूजा होती है तो जो खाना एक बेर 2 बेर खा सकते कोई मना नहीं है। 3 बजे के भोर में उठमन होता है तो सरगी बोल सकते हैं। कहीं कहीं सरगी भी बोला जाता है। कहीं कहीं मतलब 3 बजे भोर में झिगनी वही घिवरे के पत्ते पर उस पर दही खुले आसमान के नीचे पूजा किया जाता है। घर के अंदर ही पूजा नहीं करता है। कहते तो मतलब आंगन में ज़्यादा पूजा करते हैं। छत हो गया तो छत पर कीजिए। सबसे पहले दीपक जला लेनी है, धूप अगरबत्ती जला लेनी है। और उसके बाद दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। दही चूड़ा चीनी गुड़ गुड़ है चाहे मीठा बोलो तो मीठा भी चढ़ाए जाते हैं। अच्छा ये मोट किसी के पास चढ़ता है तो मोट चढ़ाइए। सबके थोड़ा थोड़ा अथी होता है। जैसे तो सुबह में तेल खरी की पूजा किए थे वैसे भी 3 बजे से पहले उठन करने से पहले वही 3 जगह दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। जितने खरी तेल चढ़ाते उतने जगह दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। वैसे ही जीत महान भगवान के एक पत्ते पर 2 जगह चढ़ाया जाता है। पितरों के नाम से एक जगह चढ़ाए जाते हैं। चील सियार के लिए चढ़ाना है तो उनका भी एक जगह चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए तो ये थोड़ा थोड़ा दही चूड़ा चढ़ा लीजिए। 1-2 चम्मच ऐसे दही चढ़ा लीजिए, 1 चम्मच चीनी चाहिए वही गुड़ ये चढ़ा लीजिए। आप पूजा के बाद औठन कर सकते हैं। औठन इस बार भी है। ये पूजा शनिवार के भोर में रविवार के सुबह होने से पहले 3 बजे नहा धो के उठ के ये बरस करके तब किया जाता है फ्रेश व्रेश होके। तो नहाई खाई के दिन ही पूजा किया जाता है। चढ़ा लीजिए, थोड़ा सा दीप दिखा लीजिए, थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दिखा लीजिए। उसके बाद आप प्रसाद के उठा के जे जितमान भगवान के हम चढ़ाए हैं एक पत्ते पर 2 जगह वही महाप्रसाद माना जाता है। और वही प्रसाद घर ही में जितना लोग है ना सबके थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। चील चिलवाहन के चढ़ाया गया है तो वो प्रसाद किसी की नहीं दिया जाता है। वो कोई चिड़िया के दे दीजिए, कोई जानवर के दे दीजिए। इस प्रकार के किया जाता है। उसके प्रसाद किसी के नहीं दिया जाता है। यहाँ तक भोर के पूजा है उठन के समय के हो गया है। आप उठन के समय के हो जाएगा। आप उसके बाद जब खाना पीना चाहते तो खा पी नहीं सकते। नमक वाला चीज़ नहीं खाया जाता है।
बेगर नमक वाला दही चूड़ा खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, ग्लूकोज पानी आप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं तो चाय पीजिए। तो कुछ इसी तरह से व्रत किया जाता है। अजीवित तरह के व्रत में नहाए खाए के तेल खरी के चढ़ाने से पूरे विधि यही है। आप सबको पसंद आएगा। तो आज तक के वीडियो यहीं तक समाप्त करती हूँ। उम्मीद है, आशा है नहाई खाई के वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना प्लीज़, बहुत आप सबके कृपा होगा। मैं आप सब अगर चेक पसंद करेंगे तो कमेंट में आप बताना मेरे वीडियो कैसी लगती है। तो मैं फिर आज अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। कोई नए वीडियो में फिर मिलेंगे।